नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट अभ्यास प्रश्न और मैं इससे आगे आपको यूपी टेट मैथ्स का संपूर्ण कोर्स फिर से कराने वाला हूं। ये अनुपात समानुपात पर आधारित मैंने कल भी एक पार्ट बताया था और आज फिर बता रहा हूँ। आप एक किताब लें और इन पे आधारित जितने भी सवाल हों उनका अभ्यास करें, क्योंकि जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता है। आपको अपने हाथ से प्रश्नों के अभ्यास करने होंगे। जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे हम उतना ही हमारा मैथ अच्छा हो जाएगा। इसका पहला सवाल देखते हैं। राम और श्याम की उम्र का अनुपात 6:5 है का मतलब वर्तमान दे रखा है इस वक्त, और उनकी उम्र का योगफल 44 वर्ष है। देखिए ये भी वर्तमान दे रखा है, ये अनुपात में उम्र दे रखी है और ये वही उम्र जो दे रखी है, ये अनुपात में जो उम्र दे रखी है, इन दोनों का जो योग दे रखा है वो 44 वर्ष दे रखा है। ये वर्ष में दे रखा है। 8 वर्ष बाद, अब वर्तमान से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात वो पूछ रहा है। तो देखिए वर्तमान में जो अनुपात दे रखा है 6:5 दे रखा है, दोनों को जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ेंगे दोनों को? क्योंकि यहाँ पे जो योगफल दे रखा है वो दोनों की उम्र का योगफल दे रखा है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे एक की उम्र दे रखी होती तो हम उस एक की उम्र यहाँ से उठा लेते और इसके बराबर में रख देते, लेकिन ये जो योगफल दे रखा है ये दोनों की उम्र का योगफल दे रखा है, इसलिए मैं 6 को और 5 को जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये भी योगफल हो गया वर्तमान का और ये भी वर्तमान का योगफल है। वर्तमान बराबर के वर्तमान, एक बराबर कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इस 4 का यहाँ पर गुणा करेंगे। 4 छिंगे 24 वर्ष और दूसरा हो जाएगा 4 पंजे 20 वर्ष। ये जो उम्र आई है ये आ गई हमारी वर्तमान की। किसकी आ गई? वर्तमान की। लेकिन पूछ रहा है वो 8 वर्ष बाद, तो इसमें मैं प्लस के 8 जोड़ दूंगा और इसमें भी प्लस के 8 जोड़ दूंगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 28 वर्ष। हो सकता है कि अनुपात के अंदर अगर आपको सवाल मिले, अगर अनुपात के अंदर आपको सवाल मिले तो इसी उम्र में दे दे, वो ऐसे ही अनुपात बना दे। हो सकता है ये काट के दे। देखिए हम इनको काटते हैं, क्या किसी एक ही संख्या से कट रही है? 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28, मतलब 8:7। बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, सोनम और दीपक की आयु का अनुपात 9:10 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:5 था, तो वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ये अनुपात दे रखा है 10 वर्ष पहले का दे रखा है और ये दे रखा है वर्तमान का। अब हम क्या करेंगे इसमें कि इस सवाल को सबसे पहले हम उस तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं जिसको हम शुरुआत से हम सीखते चले आ रहे हैं, ऐसे तरीकों को उससे हल करेंगे। अगर हम वैसे यहीं पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करूँगा, आपको बताऊँगा, तो हो सकता है आप भूल जाएँ। तो आपको ऐसा तरीका आना चाहिए जिससे हम उसको न भूलें। अगर ये दे रखा है वर्तमान, तो इस वर्तमान में क्या कह रहा है? 10 वर्ष पूर्व, तो इस वर्तमान में से क्या करूँगा मैं? 10 घटा दूंगा और इसमें से भी 10 घटाऊंगा, तो दोनों को मैं सीधा बट्टे में लिख देता हूँ। एक्स मैंने मान लिया है, अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं आप। तो जब मैं इसमें से 10 घटाऊंगा तो ये इसके पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये भी 10 वर्ष पहले का अनुपात है, तो ये हो जाएगा 4/5। इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 9 पन्ना 45x और 10 पंजे 50 और 4 ढाई 40x और 10 चौक 40। इसको इधर ले आइए। जब मैं इस 4 प्लस के को इधर लेके आऊँ तो माइनस का हो जाए। 45 में 40 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 5x बचेगा। ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये, तो ये माइनस के 40 है और ये माइनस के 40 है और ये हो जाएगा प्लस के 50। कितना बचेगा? 10 बचेगा हमारा। तो 5x बराबर के 10, x बराबर के 2। 2 कैसे आ गया? 5 का भाग दे दिया मैंने 10 में। अब हमें उम्र क्या निकालनी है? दीपक की वर्तमान आयु। किसकी पूछ रहा है? दीपक की पूछ रहा है। दीपक का मैटर क्या है? ये रहा 10x है कि नहीं? 10x माना है मैंने, तो 2 का इस 10 के अंदर गुणा कर दीजिए, आपको दीपक की उम्र पता चल जाएगी। तो 10 × के 2 बराबर के 20 वर्ष। सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही होगा। और अगर हम चाहें तो इसको ऑप्शन के अनुसार भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि हम उस सवाल को भूल जाएंगे और वो हमें याद करना पड़ेगा। निशा मतलब वो विधि याद करनी पड़ेगी हमको, और ये विधि एक नॉर्मल है जिसको सभी मतलब आसानी से कर सकते हैं। निशा और नेहा की आयु का अनुपात 6:5 है। 9 वर्ष बाद दे रखा है, तो ऐसे ही करेंगे हम। 6x + 9 बटे 5x + 9
बराबर के 9/8। अब इसकी कैलकुलेशन करके आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 8×48x और 8×9 = 72, 9×5 = 45x और 9×9 = 81। ये ऐसे गुणा कर दिया, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर दिया है। इसको इधर लेके जाऊंगा मैं, 3x बचेगा केवल। इसको इधर लेके जाऊंगा, घटा दीजिए आप, कितना बचेगा, 8 और 1 9 बचेगा इसमें। तो x बराबर कितना आएगा, 3 आ गया, 3 3 का 9। 3 का किसकी उम्र पूछ रहे हैं, निशा की। निशा का मैटर किधर है, पहला वाला ये। तो क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है 6 है, इसके अंदर गुणा कर दीजिए आप निशा की। तो 6 × 3 बराबर के 18 वर्ष। तो डी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अब इन पे आधारित किताब जो हो आपके पास और इन पे आधारित जितने भी सवाल हों आपके पास, उनको आप करेंगे। अगर आप अपनी किताब में से नहीं कर सकते हैं तो इसमें वीडियो मेरी बहुत सारी पड़ी हुई हैं, उनमें देख सकते हैं। उसमें सारे टाइप के सवाल आपको मिल जाएंगे संपूर्ण मैथ के किसी भी कंपटीशन के लिए। 7:13 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 2:3 का अनुपात हो जाए। अरे इसका वो लिखने का ध्यान नहीं रहा मुझे, ऑप्शन लिखने का ध्यान नहीं रहा है। चलो करके देखते हैं इसको। अगर इसमें वैसे करके देखते, अगर मैं 7 में 1 जोड़ता हूँ, क्या जोड़ता हूँ, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। काट के देखते हैं इसको, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। क्या ये हुआ 2:3? इसका मतलब 1 नहीं माना जाएगा। अब मैं 2 जोड़ के देखता हूँ, कितना 9 हो जाए। तो 9 तो वैसे भी नहीं आएगा, कटेगा ही नहीं 9, तो 2 वैसे भी नहीं आएगा। 4 4 से 7 और 4 11 हो जाएगा, नहीं बनेगी बात। 5 जोड़ के देखते हैं इसमें, 5 जोड़ते हैं तो 5 जोड़ दिए 7 में। ऑप्शन लिखने का ध्यान नहीं रहा मुझे इसमें, तो ये अंदाज से हम कर रहे हैं। 7 में 5 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 5 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। इसका मतलब जो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 5 होगा। क्या जोड़ा जाए इसमें, 5 जोड़ा जाए। ये मैंने 5 इनमें जोड़ जोड़ के देखा है और कट के देखिए, दोनों वही आ रहा है। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। इसका ऑप्शन क्या होगा, 5। इसका जो आंसर है वो एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक पिता और उसके पुत्र की उम्र का अनुपात 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:1 था, तो ज्ञात कीजिए। इसकी कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे। 17x 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, बट्टे 7x - 6 बराबर के 3/1। इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 17x 6 बराबर के 7 दिए 21x और 6 दिया 18। अब इसकी कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे। मैंने 2 सवालों की कैलकुलेशन आपको करा दी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ध्यान रखना है, इसमें से x का मान निकालेंगे और x का मान निकाल के किसका पूछ रहा है, वो पिता का। पिता का है, इसमें गुणा कर देंगे, उसका सही उत्तर आ जाएगा आपका।